कौन लोग हैं जिनके 4 से अधिक बच्चे हैं और कितने लोग हैं। तो श्रीमन, ये अगर एक फिल्म बनी घूसखोर पंडित, उसके निर्माता श्री नीरज पांडे थे और अभिनेता मनोज वाजपेयी थे। सड़कें खोद दी गई हैं। अगला जन्मदिन आने के पहले जो जल शक्ति की सड़कें क्षतिग्रस्त है, माननीय मंत्री जी इसको गंभीरता से दिखवा लिया जाए। आधे से अधिक टंकियां अभी चल रही हैं। श्री राजा भैया। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपको आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमान, हम सभी सदस्यों का एक दायित्व है। हम सब लोग गांव से आते हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, तो जो सरकारी योजनाओं में अगर कोई कमी, कोई खामी रह गई है तो उसको निष्पक्ष ढंग से यहाँ पर रखने का दायित्व हम सभी लोगों का है। अभी हमारे पहले मनोज पांडे जी कह रहे थे, उनकी बातों को उनसे अपने को संबद्ध करते हुए ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे प्रदेश में हुई है कि संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जड़ से सफाया हो गया है। आज पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाम की कोई चीज़ नहीं। व्यक्तिगत रंजिश में घटनाएं होती हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन उन घटनाओं के बाद जिस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है, उससे बहुत से लोग हतोत्साहित होते हैं। श्रीमान, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी लोगों को ये अधिकार दिया है कि हम अपनी विधायक निधि से असहाय लोगों का उपचार कर सकें। उसमें कुछ नियम अगर शिथिल कर दिए जाएं या सुधार दिए जाएं तो मैं समझता हूं कि काफ़ी लाभ हो सकता है। जैसे उसमें एक क्लॉज है, साध्य और असाध्य रोग। हम लोग जिसके लिए लिखते हैं ये आवश्यक है कि उसका रोग असाध्य होना चाहिए, तभी वो स्वीकृत होगा। उदाहरण के लिए हार्ट, कैंसर, गुर्दा, मूत्र रोग, अस्थि रोग और थैलीसीमिया, ये इसमें वर्गीकरण है। मान लीजिए किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाए, उसकी हड्डियां टूट जाएं, या अभी हाल में ही ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था, उसको इस लिए नहीं स्वीकृत हो पाई राशि कि ये साहब असाध्य रोग नहीं है। तो जो भी घर वाले हैं वो तो इसी उम्मीद में उपचार कराते हैं कि ये साध्य हो जाए, सध जाए, स्वस्थ हो जाए। तो अनुरोध है कि अगर विधायक निधि से जो हम लोग देते हैं उसमें से ये असाध्य शब्द हटा दिया जाए। सरकारी अस्पताल में पैसा जाता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को इससे लाभ होगा। इसी के साथ साथ श्रीमान, पिछले वर्ष भी हमने करा था कि आयुष्मान कार्ड के लिए जो पात्रता है उसमें जो 7-8 बिंदु दिए गए हैं, उसमें 9वां बिंदु है कि यदि कोई 60 वर्ष का है, उसका राशन कार्ड 2019 से है, तो उसमें जो सदस्य 60 वर्ष के हों, यानी पति पत्नी दोनों 60 वर्ष के हों। अगली बिंदु में ये लिखते हैं कि जो व्यक्ति 70 वर्ष या उससे अधिक का हो। तो ये भ्रम पैदा करता है श्रीमान। एक और इसमें एक बिंदु है कि परिवार 6 यूनिट का होना चाहिए, यानी कि पति पत्नी हो और उनके 4 बच्चे हों। आज के समय में हम लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं जिनके 4 से अधिक बच्चे हैं और कितने लोग हैं। तो श्रीमान, ये अगर क्लॉज इसमें से हटा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि असली पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। महामहिम श्री राज्यपाल जी ने